हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है टेलीपैथी, मतलब दूर संचार। आप कभी सोच सकते हैं बिना फ़ोन के और बिना ही किसी भी कम्युनिकेशन की थिंग्स के बिना हम किसी से बात कर सकते हैं। आई नो आप यही सोच रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं भी यही सोच रही थी। मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ाई करी, मुझे कम से कम 1 वीक हो चुका है मैं इसके बारे में पढ़ाई करी हूँ। और जब तक मैंने खुद इसको फील नहीं किया ये रियल में होता है, क्योंकि ये जो दूरसंचार है ना, टेलीपैथी जो है, ये आप बिना, अगर आपने उस इंसान से कभी बात नहीं करी, ठीक है, उसको देखा है सिर्फ, या कभी सामने देखा भी नहीं है, आपने उसको सिर्फ फोटोज में देखा है, ठीक है, तब भी आप अपने विचार उस तक पहुंचा सकते हैं। या वो आपके बारे में क्या सोचता है वो भी आप सुन सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है। बड़ा मिरेकल सा लग रहा होगा, बट ये होता है रियल में, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हम नहीं है, और वो जो सामने वाला बंदा है ना, जिससे भी आप बात कर रहे हो, जो भी इंसान है, वो भी वो नहीं है। मेरे अंदर एक शक्ति है जिसका नाम है आत्मा, उसके अंदर शक्ति है जिसका नाम है आत्मा। हम एक दिन मरकर चले जाएंगे, वो बंदा भी मरकर चला जाएगा, लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा है ना, वो इस यूनिवर्स में ही रहती है। और आज से नहीं, पता नहीं कब से, कितने जन्म उसने लिए होंगे और कब से वो यहाँ रह रही है। हम ये बोलते हैं ना कि किसी अननोन पर्सन को भी देख के हमें ऐसा लगता है कि यार मैं इसको जानता हूँ, तो आप उसको जरूर जानते हैं, पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, कहीं पर भी, पर आप उसको जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको उस इंसान से बात नहीं करनी होती है, आपको उसकी आत्मा से बात करनी होती है, ठीक है। और आपके अंदर भी एक आत्मा है। तो जो आत्माएं होती है ना, उनकी एक अलग दुनिया होती है। जैसे हम लोगों की एक अलग दुनिया है ना, ऐसी उनकी भी एक अलग दुनिया होती है, ठीक है। तो आपकी आत्मा, जब आप सो रहे होते हैं, आप सो चुके हैं, आपकी आत्मा यूनिवर्स में, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो एक आत्मा है ना, जो आपके थॉट्स हैं, यहाँ पे थॉट्स को आत्मा लेकर चलो, वो घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो यूनिवर्स में घूमते 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 उस आत्मा से टकरा जाते हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है। और आत्माओं में ही ये बात हो जाती है, इसको बोलते हैं हम टेलीपैथी। हम इसको नकार इसलिए नहीं सकते, हम बोले नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो बहुत पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो इसी चीज़ का यूज़ करते थे बात करने के लिए। आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में, बहुत जितने भी हमारे हिस्टोरिकल एपिसोड्स वगैरह आते हैं, सीरियल्स वगैरह आते हैं, उसमें आपने देखा होगा ऋषि मुनि बैठे बैठे बता देते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो बंदा इस समय कहाँ पर है, वो किस हालत में है। उनको पहले से ही पता चल जाता था, या वो आंखें बंद करके पता बता देते थे कि वो क्या कर रहा है या वो कहाँ पर है, सब बता देते थे। तो ये रियल है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो उस जमाने की जो हमारी साइंस थी, उसके मुताबिक हम 0.00001% भी नहीं आए हैं। क्योंकि जो रावण था, आपने देखा होगा, उसके पास एक उड़न खटोला था, ठीक है, जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था। वो उसको इंस्ट्रक्शन तो नहीं देता था ना कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ठीक है। ना ही उसमें कोई रिमोट होता था जिससे वो कंट्रोल करता था। वो सिर्फ मन में सोचता था, मन में सोचता था, दिमाग में सोचता था, और वो सोचता था ना कि मुझे यहाँ पर जाना है। वो अपने आप, उसकी जो उड़न खटोला होती थी, वो वहाँ पे जाके पहुँच जाती थी। इसको हम बोलते हैं दूरसंचार, टेलीपैथी। तो उसके बराबर तो हम अभी तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो पुराने ज़माने के जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे, वो इसी ज़रिए से बात करते थे, और आज के टाइम पे भी ये होता है। अब ये होता कैसे है? जैसे मान लीजिए आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो वो कुछ बोलेगा, आप बोले जा रहे हैं, हाँ ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था, तो सामने वाला तो बोलेगा ही नहीं ना। आप बोलेंगे अरे तुम तो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो, मैं इतनी देर से बोला जा रहा हूँ, तुम तो, अरे भाई बोलने तो दो। ये होता है। अगर आप अपने माइंड में बोले जा रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा, वो टेलीपैथी काम नहीं करेगी, उस इंसान तक वो बात नहीं जाएगी जो आप पहुँचाना चाह रहे हो, ठीक है। आपने फ़ोन पर कोई बात, एक क्वेश्चन बोला, अच्छा तुम कहाँ थे, फिर वहाँ से रिप्लाई आया, फिर आपने उसको कुछ पूछा, फिर वहाँ से रिप्लाई आया। ऐसे ही टेलीपैथी में होता है। आप एक क्वेश्चन अपने माइंड में बोलिए, ठीक है, वो घूमता रहेगा, उसको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि हमने बोला आज भी नहीं आया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। देखिए ये बहुत स्लो काम करता है। हो सकता है, वो आपके ऊपर है कि आपके अंदर कितनी विल पावर है। मीन्स जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है ना, उन पे ये काम नहीं करेगा, और जिनके दिमाग में खिचड़ी पकी रहती है ना, उन पे भी ये काम नहीं करेगा। क्योंकि आपके घर में लाइट आती है,
एक वायर है, वायर सीधी है, सीधा करंट आ रहा है, लाइट जल रही है। अब उस तार को ना आप गुड़ुड़ मुड़ुड़ कर दो, गोल मरोड़ दो उसको, फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्लग लगाओ, कुछ होगा? बल्कि करंट और मार देगा, तार और टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होती है टेलीपैथी। आप उसको बोले जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, वो गुचुड़ पुचुड़ हो जाएगा और वो वहीं का वहीं खराब हो जाएगा, वो वहां तक जा ही नहीं पाएगा। इसलिए जो इंसान अपने आप को ना टेढ़ा मेढ़ा मत बनाओ, अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें मत भरो। जो इंसान एक सिंपल है ना, एकदम सीधा शांत, नेचर भी शांत, क्योंकि नेचर जिस तरीके से शांत है उस तरीके से वो जो शांत इंसान होते हैं उन्हीं को समझ पाता है और उन्हीं पे ये काम करता है। तो अपने माइंड को भी एकदम शांत रखो। एक बात बोल दो कि ठीक है, उस इंसान आपसे अगर कोई गलती हुई है, मान लो आपको किसी को सॉरी बोलना है, ठीक है, आप उसके सामने से जाके नहीं बोल सकते, कोई भी बात है, अपन ठीक है यार मेरी गलती थी, मैंने ऐसा किया, उसको अपने आप रियलाइज हो जाएगा कि आपको अपनी गलती का पछतावा है। फिर वो वहां से क्या रिप्लाई कर रहा है, थोड़े दिन वेट करो, उसका रिप्लाई अपने आप आएगा। आप मतलब 110% ये होता है, मतलब मेरे साथ हुआ है, मैंने इसकी पढ़ाई करी। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि नहीं, बट मैंने नहीं यार, हम देखते हैं जो हमारे हिस्टोरियल जो एपिसोड्स वगैरह आते हैं उसमें ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं ये काम करती होगी। मैंने बहुत सोचा, काफ़ी टाइम लगा मुझे इसको, जब ये मुझ पे हुआ तभी मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। तो अपने आप को एक तो एकदम शांत रखिए, एक बार एक मैसेज डाल दीजिए, जब तक उसका रिप्लाई नहीं आता वेट करिए, वो आएगा। अपने आप को एकदम शांत रखिए, ठीक है। माना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक रिप्लाई नहीं आता ना, बोला ही नहीं यार क्या हुआ, मेरा मैसेज गया नहीं गया। देखिए ये तो सोचिए मत गया या नहीं गया, वो जाता ही है, वो यूनिवर्स में वही घूम घूम के वो उस आत्मा तक जरूर पहुंचेगा। वो इंसान पहुंचे ना पहुंचे, वो उस आत्मा तक जरूर पहुंचेगा जो उस इंसान के अंदर है। अब वो आत्मा उसको रियलाइज कराती है नहीं कराती, वो आपके ऊपर है, क्योंकि उसकी जो आत्मा है ना, वो आपको जानती है या नहीं जानती, आपके अंदर जो आत्मा है उसको जानती है। तो वो ये देखेगी कि ये आत्मा सही है, इसके जो थॉट्स हैं वो सही है, तब वो उसको उस तक तो पहुंच गया है, तब वो उस इंसान को रियलाइज कराएगी जिसके अंदर वो आत्मा है। आपको कई बार नोटिस हुआ होगा, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, सडनली मतलब आराम से बैठे हुए हैं, सडनली ना आपको किसी इंसान का अपने आप ही दिमाग में आ गया, अचानक से, मतलब आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, आराम से बैठे हैं, सो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कुछ भी, एकदम से आपके माइंड में वो इंसान आ गया, अरे हाँ ये भी तो है कोई, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है। अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मतलब कि वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा है। अगर नेगेटिव वाइब्स आती है, गुस्से वाली आती है, तो वो आपके बारे में गलत सोच रहा है, ऐसा होता है। अब अगर आप उस इंसान के बारे में, जैसे मान लो कि मैंने बोला ना कि आपको किसी से सॉरी मांगनी है, आप बड़े ही प्यार से बोल रहे हैं कि ठीक है यार मेरी गलती थी, मैंने मांग ली, ठीक है, वो कभी ना कभी उसके पास जाएगा, उसका रिप्लाई आ जाएगा। अब आप किसी को ना बहुत गुस्से से याद कर रहे हैं, बड़ा खड़ूस था, ये था वो था, मैं तो कभी जिंदगी में बात ही नहीं करती, ये वो, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में बोला, वो यूनिवर्स में घूमेगा और उसके पास जाएगा भी, लेकिन नेगेटिव वे में जाएगा। आप उससे नफरत कर रहे हो ना, वो आपसे दुगनी नफरत करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव वे में उसके पास गया, वो सोचेगा अच्छा हाँ वो तो बड़ा बेकार था ये वो। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा उसके पास जाएगा, वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अच्छा सोचिए, अपने आप को एकदम शांत रखिए, कोशिश करिए एक बार बोलने के बाद अपने दिमाग को शांत कर दीजिए, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, किसी बंदे का नाम आपके सामने बार बार आ रहा है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी नाम का, जैसे कॉमन नेम प्रिया हो गया, राहुल हो गया, ठीक है, कॉमन नेम है ये, मोस्टली आपको मिल ही जाते हैं। अपना आप कोई ना यूनिक सा नाम लीजिए, ठीक है, जैसे कि याशिका, ठीक है, और भी कई सारे यूनिक से नेम जो बहुत कम मिलते हो, ठीक है, नॉर्मली नहीं, जैसे पूजा, राधा, ये तो आपको बहुत सारा मिल जाएंगे। कुछ यूनिक सा नाम सोचिए। अब वो नाम ना आपके सामने बार बार आ रहा है, मीन्स आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें आ गया, आप फोन चला रहे हैं उसमें आ गया, टीवी देख रहे हैं उसमें आ गया, आपको बार, और वो नाम देखते ही आपको पर्टिकुलर एक ही बंदे का चेहरा सामने आ रहा है आपके माइंड में। इट मीन्स कि वो आपसे कुछ कहना चाहता है, तभी वो यूनिवर्स बार बार आपको उसका नाम दिखा रही है, उस पर्टिकुलर बंदे का चेहरा आपको दिखा रही है। कभी आपको नींद नहीं आ रही रात में, ठीक है, ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि इस पूरी दुनिया में कोई ना कोई हर एक दिन आपके बारे में जरूर सोचता है, जरूर सोचता है। कई बार ऐसा होता है आपको नींद नहीं आ रही होती,
ठीक है, कोई रीज़न नहीं होता। हम कई बार होता है नींद नहीं आ रही यार, हम तो दिन में भी नहीं सोए, हमने तो पूरे दिन मेहनत करी है, हम तो थक भी गए हैं, अंदर से नींद आ रही है पर आ भी नहीं रही है। कभी ऐसा होता है। कोई इंसान है जो आपसे कुछ कहना चाहता है, अंदर से बड़ा ही व्याकुल है तो वो आपसे कुछ कहना चाहता है। कई बार आपको लगता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमारे में बात कर रहा है, कोई सोच रहा है, तो ये रियल में होता है। इसी का नाम टेलीपैथी है। सो गाइज, मैं तो इसको ट्राई कर चुकी हूँ। आपको अगर ट्राई करना है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बिलीव नहीं है, ठीक है, तो किसी नॉन पर्सन पे ये ट्राई करके देखिए आप, ठीक है। फिर आप उसे पूछिए मत, क्योंकि पूछेंगे तो शायद वो बता ही दे। मतलब आप खुद देखिए कि वो सामने से आके आपको बोलता है अरे यार कल क्या हुआ था ना, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, अब उसको आपका ही नाम दिखाई देगा बार बार, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं आपकी थॉट्स आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स आएगी आपके लिए उसको, तो वो आपको खुद आकर बताएगा, ठीक है। तो जब आप इसको ट्राई करिएगा तब प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने को इसका रिजल्ट कैसा मिला, पॉजिटिव या नेगेटिव। सो बाय बाय गाइस।